ये हमारी जो डिस्कशन होगी, लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कि वर्ड मैंने यूज किया, डिस्कशन है। आप इसमें ये तो अगेन हम हिस्ट्री में को रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपके नॉलेज को थोड़ा एक्टिवेट किया जाए। मेरे ज़हन में आते जो क्वेश्चन आ रहा था वो है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसकी जो रूट लैंग्वेज है वो कौन सी है, यानी इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इसकी ये डाटा लैंग्वेज। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? So this is just skipped from my mind. Although I know English and Urdu both from the same region. Exactly, मुझे कुछ टाइम लग रहा है इसको रिकॉल करने में। उर्दू और इंग्लिश की मदर सेम नहीं है, वो बहुत पीछे जाके दादी परदादी सेम है, बहुत ही दूर जाके ना, मदर सेम नहीं है। हाँ जी फातिमा, सवेरा, ये मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। आप सर लोग आपने कटरी बनवाया था, Yes, sir, लेकिन आपने सुना। मैंने रिवाइज नहीं किया, वहां से याद नहीं आ रहा। याद याद नहीं किया, आप चीजों को समझा नहीं है ना अभी तक। जर्मन से निकली है, जर्मैनिक ग्रुप से है। इंग्लिश जो है ना, इन ट्राइब्स की लैंग्वेज थी ना, एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स बेसिकली, वो असल में जर्मैनिक ट्राइब्स थे। ठीक है, ये जो ऊपर ये जर्मैनिक लैंग्वेजेस का सारा ग्रुप है। ये जो स्वीड्स हैं और जर्मन, स्वीड्स, नॉर्वेजियन, फिनलैंड के, इन सब की जो जबान है ना वो एक ही है, समझे। बहुत मिलती जुलती है, जैसे पंजाबी और उर्दू मिलती जुलती है ना। बल्कि जो स्वीडन की स्वीडिश है और नॉर्वे की नॉर्वेजियन है, ये सिर्फ नाम मेरे ख्याल में अलग हैं, जैसे उर्दू और हिंदी, वरना वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल इसी तरह उर्दू और हिंदी अलग जबानें समझी जाती हैं पॉलिटिकल रीजन की वजह से। ये पॉलिटिकल डिवीजन है। लिंग्विस्टिकली देखें तो ये सेपरेट लैंग्वेजेस नहीं है, ये एक ही जबान है। हिंदुस्तानी इन्हें कहा जाता था, अंग्रेज इसे कहता था हिंदुस्तानी जबान। ये बाद में हिंदी और उर्दू में डिवाइड हो गई, सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से। इनका रिटन स्क्रिप्ट अलग है, बाकी इनकी ये जो साउंड सिस्टम है, वोकेबलरी है, प्रोनाउंसिएशन सब एक जैसी। इसलिए आपको हिंदी फिल्म समझ आती है और उन्हें उर्दू फिल्म समझ आती है, क्योंकि वो सिर्फ नाम का ही फर्क है, बाकी तो एक जैसे बोल रहे होते। इस तरह जो हमारे इलाके की लैंग्वेजेस है ना, ये सारी ड्राइव हुई हैं संस्कृत से। संस्कृत जाके फिर ग्रीक लैंग्वेज और रोमन लैंग्वेज से जाके मिलती है, और ये फिर जाके इंडो यूरोपियन जो ब्रांच है ना लैंग्वेजेस की, सबसे बड़ी जो है, ये उसके साथ जाके कनेक्ट होती हैं। टोटल 5-6 बड़ी ब्रांचेस ढूंढी गई हैं, ये एक लेक्चर मैंने आपको दिया अभी। जैसे अफ्रीका की है, बांतू एक ग्रुप है, उसके अंदर आती है। इस तरह जो अरब की सारी जबानें हैं, वो सिमेटिक लैंग्वेजेस इन्हें कहा जाता है। इस तरह चाइनो तिब्बतन एक ग्रुप बनाया गया है, और इंडो यूरोपियन सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें यूरोप की और इंडिया की लैंग्वेजेस, ये एक ही, ऐसे लगता है ये पीछे आर्यंस एक ही थे। आई मीन ईरानियन जबान भी इसी के अंदर आती है, इवन पश्तो भी इसी से बिलोंग करती है, पर्शियन भी इस लार्जर ग्रुप से। जो किसी जमाने में ज़ाहिर है एक ही ट्राइब था ना, फिर ये इंसान अलग होते गए तो फर्दर डिवीजन आते। लेकिन जो रिसेंट एंसेस्टर्स हैं ना इंग्लिश के, इंग्लिश असल में जर्मन से निकली है। इनकी जो मदर सोर्स है ना वो जर्मन लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब्स हैं वो जर्मन, जर्मैनिक ट्राइब्स का बड़ा ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो थे। और वो आए थे इंग्लैंड में। उन्होंने अटैक किया था ऊपर, अगर आप नक्शा देखें तो दरमियान में समंदर पड़ता है इनको, और ये
जो है स्वीडन के इलाकों से, और जर्मन, क्योंकि स्वीडन उसके जर्मन का ही एक हिस्सा समझा जाता था, जर्मनी का ही एक हिस्सा था, बाद में अलग मुल्क बना है। इस इलाकों से ये आते हैं। और इसलिए जो एपिक है ना, जिस एपिक में ये अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश जो फर्स्ट एपिक है वो कौन सी है मतलब? Sir, Beowulf. बेओवल्फ जो है, नहीं सर इंडियन पूछ रहे हैं आप? नहीं जो मैं इंग्लिश इंग्लिश फर्स्ट एपिक की बात, इंग्लिश ये वर्ड लगेगा, उसका मतलब होगा Hmm. बेओवल्फ। जब आपसे कोई एपिक पे सवाल करे तो जरूर उसके एडजेक्टिव को भी देख लेंगे, वो किस एपिक की बात कर रहे हैं, इंडियन एपिक की या वर्ल्ड एवर एपिक, ठीक है, क्या बात हो रही है और से सुन लेने आप। तो इंग्लिश से लैंग्वेज का ये मैं कह रहा था कि मैं से डिस्कस कर लेना चाहिए। ओरिजिन जो है बेओवल्फ में, जो hero है वो स्वीट इलाकों से बिलोंग करता है, वहीं से आता है ना। उनके पोइट वगैरह को हम नहीं जाते, क्योंकि इतनी इंग्लिश पे सवाल हो सकते हैं, बाकी बहुत कम ही ओल्ड इंग्लिश वगैरह से आपसे पूछेंगे। ये इंटरव्यू का इतना बड़ा टॉपिक नहीं बनता, लेकिन लैंग्वेज का बन सकता है। पंजाबी आपको मतलब याद रखना, पंजाबी उर्दू इस इलाके की जितनी जुबानें हैं, इनकी जो मदर लैंग्वेज है ना बड़ी, वो संस्कृत है, यहीं से सारी ट्राइब नहीं है। तो ये जो एंग्लो सैक्सन कबाइल थे, आपको पता है ये क्रिश्चियन नहीं थे, ठीक है। और उनसे भी पहले इस यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसे हम यूके कहते हैं, आज इंग्लैंड कह लें या यूके कह लें, कंप्राइजिंग थी, तो यहाँ पहले भी लोग रहते थे, पता है आपको, ठीक है। ये नहीं कि ये पहले आए हैं, इन्होंने तो ऊपर से अटैक किया था, इनकी फाइट हुई थी, लड़ाई हुई, खून रेज जंगें हुई, और इन्होंने जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्हें फिर धकेल दिया पहाड़ों की तरफ, ऊपर नॉर्थ की तरफ, खास तो साउथ सारे पे इंग्लैंड पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जो ज्यादा फर्टाइल और ज्यादा नजदीक पड़ता था समंदर के इस साइड पे, जो यूरोप के करीब पड़ता था, जहाँ पे तिजारत, ट्रेड हो सकती थी, शिप्स आ जा सकते थे। तो इन्होंने सारी इंपॉर्टेंट जो टेरिटरीज थी, जियोग्राफिकली पॉलिटिकली हर लिहाज से, वो एंग्लो सैक्सन ने उन पे कब्जा कर लिया। Sir, they were pagan basically. हाँ पैगन थे, बुत प्रस्त थे, और उन्होंने यहाँ पे आके इस जगह को जो है अटैक किया, और उसके बाद वो इन पे फिर अटैक हुआ, ठीक है। इन्होंने लोगों को, जो सेल्टिक्स कहते हैं, कैल्टिक्स भी समटाइम प्रोनाउंस करते हैं, सेल्टिक और कैल्टिक्स, वो जो कबाइल थे, ट्राइब से सेल्टिक, ये जो किंग आर्थर, आगे हमने कभी पढ़ा था, याद होगा आप, आर्थर एंड द राउंड टेबल वाली जो स्टोरी है ना, वो एंग्लो Yes, sir. में से नहीं था, Hmm. वो एंग्लो सैक्सन किंग नहीं था, वो इन अंग्रेजों से उनका कोई, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं ना आज, ओरिजिनल जिसका Hmm. अंग्रेज होता है, वो एंग्लो सैक्सन ट्राइब है। वो एंग्लो सैक्सन रेस अलग है, जिसकी निशानी होती है कि इनके आईज ब्लू होती है, और इनके ब्लंड होते हैं, मेल के फीमेल दोनों के बाल ब्लंड होते हैं, यानी गोल्डन कलर होता है, और Hmm. जो है ना ये नीली होती हैं। इनकी खास निशानी, किसी और रेस में ब्लू आईज नहीं है, किसी भी रेस की, ये सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स की हैं ऐसी। इसलिए जब आगे आप देखें इसे, इसका एक और ना कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होता है, नॉर्डिसिज्म, पता नहीं आपने सुना, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में ये आता है नॉर्डिसिज्म। इनको ना नॉर्डिक्स भी कहते हैं, नॉर्डिक्स, ठीक है। तो नॉर्डिसिज्म क्या होता है कि जीनियस, जो ये जीनियस रेस है, रेसिज्म की एक टाइप है ये। इनका ख्याल है कि ये जो टेक्सचर है ना, ये लॉजिकल हैं, ये बहादुर हैं, ये दलेर, ये रूल करने का हक रखते हैं। किसी तरह से शोर आता है। हाँ।
आप बाय नहीं की? ये दरवाजा खुला है आपके घर? और लॉक है दरवाजा भी, पता नहीं वहां से क्यों इतनी जोर से मैं। एक मिनट। वो लगता है बहुत जोर जोर से बातें की जा रही हैं। हमारे देहातों में लोग ऐसे ही आपस में घप लगाते हैं, पूरे साथ वाले घर को भी पता लग जाता है क्या बात हो रही है। तो पॉइंट समझ में आया? मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। हाँ जी फातिमा, क्या आपको समझ आई ये बात? आप माइक ऑफ कर दें थोड़ी देर, कोई नहीं। हाँ जी फातिमा, सवेरा, तमसीला नहीं नजर आ रही मुझे, पता नहीं कल भी थी कि नहीं। सवेरा कोई आवाज नहीं आ रही, आप लोगों के कनेक्शन के भी इशू रहता है। हेलो, कैसे मुझे आवाज आ रही है आपकी? आपको आ रही है? सवेरा कुछ बात करना चाह रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। फातिमा को आता पता है कोई नहीं, वो तो लगता है ऑनलाइन होके खुद चली गई है कहीं। बस वो मुझे सेटिस्फाइड कर रही है कि मैं पढ़ रही हूँ, पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी फातिमा, देखें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उन्हें कोई पता नहीं इसका। हाँ ऐसा तो, चलिए हम फिर बात को कंटिन्यू रखते हैं। यस सर। तो ये कह रहे थे कि ये जो किंग आर्थर की स्टोरी है, आर्थर एंड द राउंड टेबल, ये बेसिकली इंग्लिश लोगों की नहीं है, नॉर्डिक्स की स्टोरी नहीं है। इसलिए नॉर्डिक शुरू में हेजिटेट भी थे कि हम किंग आर्थर को क्यों मतलब अपना किंग कहें। ये बहुत बाद के इनकारपोरेट किया गया, क्योंकि जब जिन लोगों को इन्होंने बॉर्डर लाइन किया था, जैसे आयरिश हैं, जैसे कि एक दो और भी लोग, सेल्टिक्स के अदर टाइप्स भी हैं, ये सारे लोग ना, जैसे आज यूके के, उनकी स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पार्ट बन गए इनके कल्चर का एक्चुअली। तो फिर किंग आर्थर की स्टोरी जो है वो किसी हद तक नेशनल स्टोरीज में शामिल हुई कि वो भी हमारा नेशनल हीरो है। ठीक है, बल्कि आर्थर जो आयरिश हैं या वेलिश हैं या इस तरह के जिनके साथ आता है ना इज्म, इवन ये लोग सफर करते रहे हैं। आयरलैंड ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से, पता है आपको? आयरलैंड ने। तो वो यानी वो बेसिकली वहां के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने हम पे रूल नहीं किया, जैसे दुनिया पे, दुनिया पे जो रूल किया है ना, वो एक रेस ने किया। इसलिए नॉर्डिसिज्म एक टर्म पोस्ट कॉलोनियल में इस्तेमाल होती है, क्योंकि अमेरिका में जब वीजा दिया जाता था ना, काफी अरसा जो लोग अमेरिका में माइग्रेट करते थे, तो ये लोग देखते थे कि अगर आप नॉर्डिक हैं ना, तो आप फौरन से ना सिर्फ अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट मिल जाता है, बल्कि आपको वहां पे जमीनें भी अलाट हो जाती थी। चल रहे ना सिर्फ रहें, बल्कि ये ले मौजें करें। नॉर्डिक्स को उन्होंने बहुत ज्यादा इनकारपोरेट किया अमेरिका ने ना, बहुत अरसे तक, कह सकते हैं रेसिज्म पे, क्योंकि पार्टिकुलर रेस को फेवर दी जाती थी। और पीछे नजरिया भी यही था कि नॉर्डिक्स जो हैं सिर्फ ये लॉजिकल हैं या अक्लमंद हैं, और साइंस वगैरह में उन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा की है। और ये ब्रिटिश इदारे उन्होंने बनाई सारी, कोई शक नहीं कि उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस इस मिथ पे भी खड़ी रही होगी, लेकिन ये है मिथ बेसिकली। क्योंकि किसी भी नेशन को जब आप अपॉर्चुनिटीज दे दें, पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड, यस ऑफ कोर्स। लेकिन मसला क्या है कि आप जब इनको इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे, इनको फलने फूलने का मौका नहीं देंगे। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इल्म दुश्मन है, आर्ट के ये, बिल्कुल। कल्चर के ये दुश्मन है। और यहाँ पे कोई फिलासफर नहीं जन्म लेने देंगे कभी भी, ये कोई सोशियोलॉजिस्ट, कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं पैदा हो सका, कोई हिस्टोरियन, डॉक्टर मुबारक अली का एक थोड़ा सा नाम है, उसको भी ये नहीं
हैं बेसिकली, खुद अपने ही मुल्क में कर नहीं है। Yes, कोई yes. बड़ा हिस्टोरियन आप नहीं पैदा कर सके, कोई बड़ा टीचर नहीं पैदा कर सके नोम चॉम्स्की जैसा, जैसे आप फखर से कह सकें। ठीक है, तो अपने इसका मतलब ये प्रॉब्लम, यानी बाद में इंसानों ने ये समझा है, हम लोगों ने मिलके, ये नहीं है कि नॉर्डिक्स जो है ना बाय बर्थ कोई ऐसे जीनियस थे। एक्चुअली उनमें एक कल्चर डेवलप हो गया था, लॉजिक, साइंस, इनोवेशन का और दुनिया को एक्सप्लोर करने का। जब कल्चर पैदा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देते। एक इंडिविजुअल माइंड में भी यही होता है ना, जैसे एक बंदा सोचता है कि उसे तरक्की करनी है, उसे आगे बढ़ना है, उसे इल्म हासिल करना है, उसने खराब हालात में भी वो देखो वो जद्दोजहद करेगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि उसका माइंड पॉजिटिव Yes. आगे बढ़ने वाला है। वो बुरे हालात में भी हिम्मत नहीं हारेगा, लड़ाई जारी रखेगी या जारी रखेगा, क्योंकि उसका माइंड ऐसे डेवलप कर दिया गया है, हर हाल में आगे बढ़ना है। तो ये कल्चर था जिसने ये, यानी अब हम आके समझा है, ये कल्चर होता है जिस Hmm. डेवलपमेंट होनी है और नहीं होनी, ये दोनों सीक्रेट उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर जो भी बच्चा पैदा होगा, आप नॉर्डिक्स को पाकिस्तान में ले आए पैदा करने के बाद बेशक, उस बच्चे को तो पाकिस्तानी कल्चर Yes. परवान चढ़ाएं, वो बिल्कुल यही बनेगा जो हम हैं, हमसे बेहतर सकता हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का असर होता है बंदे के ऊपर। ये तो पोस्ट कॉलोनियल एक कॉन्सेप्ट है ना, कि नॉर्डिसिज्म जो है वो एक बेसिकली एक मिथ है, एक रेसिज्म की एक टाइप है, और कुछ भी नहीं, इसमें बेसिक एसेंशियल रियलिटी नहीं है। एसेंशियलिज्म के वैसे ही खिलाफ है मॉडर्न फिलॉसफी जो है ना, कि चीजों की क्वालिटीज कोई नहीं होती हैं, ये हम है क्वालिटीज देते हैं, बाहर से क्वालिटीज मिलती हैं। Arbitrariness. हाँ, आर्बिट्रेरीनेस है चीजों की असल रियलिटी, वो जो सॉशर ने कहा ना, बिल्कुल लैंग्वेज से Yes. समझा हमने कि साइन की कोई इनहेरेंट क्वालिटी नहीं होती, कि डॉग का मतलब हर जबान में यही होगा जो है, पता कि दूसरी जबान में डिफरेंट वर्ड्स हैं। और कैट का नाम हम डॉग रख सकते थे, आज रख लें तो 50 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि कैट को डॉग नहीं कहते, नहीं ना होगा आपको, Hmm. तुमको तो पता ही नहीं होगा। तो ये Hmm. सोसाइटी की का एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्रेरी, बस एक सोशल फोर्सेस तय कर लेती हैं कि यूं चीज यूं है, तो बाहर से तय होता है, अंदर से नहीं। ये जो है एरिस्टोटल ने थ्योरी दे दी थी ना एसेंशियलिज्म की, Hmm. सारी थ्योरी एंटी एसेंशियलिस्ट है बेसिकली। इसी एसेंशियलिज्म की थ्योरी पे ब्लू ब्लड का कॉन्सेप्ट आगे आता है ना, रेसिज्म का, कि ये खून जो है ना, ये लोग हैं, Yes. मतलब जीनियस है, ये रेसिज्म होता है ना। तो जैसे ब्लू ब्लड भी कहते हैं इंग्लिश मुहावरे में। जब तक ये कॉन्सेप्ट रहा तो देखो इंसानों ने कितना सफर किया, क्योंकि उनका ख्याल होता था बादशाह का जो खून होता है ना वही बादशाह बन सकता है, इसलिए 12 Yes. बच्चे को भी बादशाह तारीख में बनाया गया, 10-10 12 साल का अकबर था, बादशाह बना दिया, चले इसने तो कोई Hmm. ज्यादा नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन कुछ ऐसे बादशाह भी बने, 6 साल में बिठा दिया तख्त के ऊपर, 12 साल में हुआ क्या कि कंट्री सारी डैमेज हो गई, क्योंकि वाइज लोगों को नहीं बिठाया गया, जगह नहीं दी गई, अकल की बुनियाद बिल्कुल. पे नहीं किए गए, फैसला किया गया ब्लड की बुनियाद में, तो बंदे तो मर गए थे उनके रिश्तेदार। अब जब अब ब्लड पे जाएंगे तो फिर यही हाल होगा, फिर आपने डैमेज। बिल्कुल सर, मुगलों के जवाल की वजह ये बना लोगों के कि जवाल की वजह भी यही, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को जो है ना वो मुगल के अंदर ही रखा है सारा, इसको कभी बाहर ऐसे. नहीं किया। और ये हमारे यहाँ अभी तक वो जो फॉल्ट है ना वो अभी तक चल रहा है। खानदानी सियासत आप देख रहे हैं, भुट्टो का बेटा ही भुट्टो बनेगा, चाहे उसको. पार्टी में वो छोटा है ताकि उस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भुट्टो के टाइम से हैं उस पार्टी के अंदर, हम्म, बड़े हैं, समझदार हैं वो, उन्होंने उम्र गुजारी है, लेकिन वो कल के बच्चे को उन्होंने बिठा दिया इसको। बिल्कुल सर, उसको कोई पता नहीं है, उसकी अपनी लैंग्वेज ही नहीं पूरी. उसका लैंग्वेज क्या. उसे समझ ही नहीं है, इसलिए उसको बिठा दिया क्योंकि वो ब्लड है, वही ब्लू ब्लड। जब हम सही. लोगों पे एतराज लगाते हैं ना कि वेस्ट हमारे साथ रेसिज्म करता है, ये करता है, हमारे हर घर में रेसिज्म है, हमें पता बिल्कुल है. है कलर प्रेजुडिस है, हम ब्लैक लोग से कितनी नफरत करते हैं हमारे यहाँ लोग। ठीक है, हमारे यहाँ कितने प्रॉब्लम है, खैर हम सोशल विजडम नहीं आज लेना, हमने असल में पढ़ना था। नॉर्डिसिज्म भी याद रखिएगा क्या चीज होती है। ये क्रिश्चियन कब हुए, बाद में जब रोमन आए ना, अंग्रेजों के यहाँ रोमन ने अटैक, हम्म, रोमन एम्पायर ने, उस वक्त एंग्लो सैक्सन मौजूद थे, तो एंग्लो सैक्सन इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, रोमन एम्पायर तो बहुत बड़ी थी ना, उन्होंने सर जॉर्जियन मिशन शायद कोई भी उसका किया, नाम था. हाँ जी, उन्होंने
इनको ऑक्युपाई किया, बल्कि उसके बाद जो है इनको क्रिश्चियन भी कर दिया, मिशनरी भी बहुत से आना शुरू हो गए, और इस तरह एंग्लो सैक्सन जो है वो बाद में क्रिश्चियन हुए, मुशर्रफ बा इस्लाम ना हुए बल्कि ईसाई हुए। मुझे क्रिश्चियनिटी हुए, यस। जब वो क्रिश्चियन हुए तो उनमें फिर क्रिश्चियन लिटरेचर से आगाज होता है, लेकिन जो बेओवल्फ है वो एक क्रिश्चियन पोएम नहीं है, ठीक है। वो लिखी गई है जब वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो एक पैगन एज की याद दिलाती है, इसलिए उसमें मॉन्स्टर और लड़ाइयां हैं। ग्रेंडल के साथ वो मॉन्स्टर्स के साथ जो वो लड़ता है, और यानी उसमें कोई क्राइस्ट, कोई गॉड का जिक्र आपको नहीं मिलता, कोई सेक्रीफाइस क्राइस्ट वाली आपको नहीं मिलती, बल्कि मॉन्स्टर और एक हीरोइज्म और एक स्वीट वो नेशंस की तरफ जाता है, पैट्रियोटिज्म हमें मिलता है, ये चीजें मिलती है, ठीक है। यस। इनके शुरू में फिर जब ये हुए, ईसाई हुए, तो फिर इनमें क्राइस्ट जैसी नज़में लिखी गई, ठीक है। ड्रीम ऑफ ड्रू में लिखी, ये क्रिश्चियन ईरा की तरफ आप आ जाते हैं ये। तो क्रिश्चियन होने से पहले जो बड़ी पोएम है, एपिक है, वो एक बेओवल्फ से कहते हैं। ठीक। इसकी कुछ ना कुछ चीजें आप अगर देखना चाहें तो बाद में लिख लें, इसको देख लीजिएगा, हल्की सी स्टोरी इसकी, ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, बस इसका ज्यादा रोल यही है कि ये सर देखिए टाइम से उसकी पहले के, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझने वाली है। बाकी यानी लॉजिकली जो इसका स्कॉलरली अप्रोच है ना, वो ये देखना है हमने कि ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई, ये रोनिक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, याद रखना, ये रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखी गई, ठीक है, क्योंकि अभी तो रोमन आए नहीं थे। एक और स्क्रिप्ट था, जर्मैनिक स्क्रिप्ट था, वो रूनिक स्क्रिप्ट कहते हैं। उस स्क्रिप्ट से भी हमें पता चलता है कि ये जर्मनी के हैं, जर्मैनिक ट्राइब है बेसिकली। ठीक। जब ये अंग्रेज हो जाते हैं ईसाई, तो फिर हमारे पास आते हैं, और इसमें फिर प्रोज में किंग एल्फ्रेड का नाम है। उसने यस। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा भी लैजिक्स, पढ़ा, यस, किंग ऑफ लैजिक्स। उसने हिस्ट्री भी लिखी है, ट्रांसलेशन भी की। यस, सेंट बेड के वर्क को भी ट्रांसलेट उसी ने किया था। बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो है ना वो मिडिल इंग्लिश वाला पीरियड आ जाता है, जिसमें सबसे अहम बात, जो अहम चीज आती है ना सामने मिडिल इंग्लिश खास तौर पे एंड के ऊपर जाके, वो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये यस। 1476 में हुई थी, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी प्रिंटिंग प्रेस। ये ना होती तो किताबें ना होती, किताब ना होती तो किताब के कल्चर ना डेवलप होता, सिविलाइजेशन ना डेवलप होती, नॉलेज आप स्टोर ही नहीं कर पा रहे थे। पुराने जमाने में यही एपिक क्यों लिखी जा रही थी, आप समझ आ रही होगी आप। बिल्कुल। एपिक का कल्चर अब कम है, अब तो कोई एपिक नहीं लिखता। उस टाइम इसलिए लिखी जाती थी कि एपिक में पोइटिकल वे में शेरों में ढाल के लंबी लंबी कहानियां बच्चों को याद करवा दी जाती, और लिखी तो होती नहीं थी कोई चीज। तो लंबे स्टोरीज जो फैमिली ने के जो हीरोज हैं उनको कैसे याद रखा जाए, तो पोइट्री जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, ये याद रहते हैं। इसमें खास बात होती है मेमोरी। मेमोरी आपने करनी हो तो प्रोज वर्क तो नहीं, आपको लफ्ज लफ्ज कभी याद रहेगा, लेकिन आपको नज्म याद हो जाएगी, थोड़ी एफर्ट करें तो याद हो जाएगी। एपिक्स लिखी जाती है, इसलिए पोएट्री का दौर था, उसमें आपको कभी कोई प्रोज वर्क नहीं नजर आता, कोई हिस्ट्री का वर्क नहीं आता, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो याद, अगर वो लिखते तो कहाँ लिखते, मतलब उनके उस्ताद तो होंगे, उस वक्त के समझदार लोग भी होंगे, पॉलिटिक्स भी करते थे वो, बादशाहों की लड़ाई हो रही थी, तारीख कोई नहीं उसकी भी मिलती है हमें, इसलिए बातें तो होती थी, स्कॉलर भी होते, स्क्राइबर्स कुछ रोल उनका था कि जो कुछ थोड़ा लेकिन बहुत लिखते थे। वो सेव करने का एक बहुत बड़ा इशू था, कैसे यस। जाए, इसको लिखा कहाँ पे जाए, पेपर ही नहीं था, कहाँ लिखे आप। तो इवन अशोका ने, मुझे याद है कि इस इंडिया का जो बादशाह गुजरा है, किंग एक बहुत बड़ा, उसने अपने टाइम पे जब लिखवाना था तो उसने वो पत्थरों के ऊपर लिखवा के जगह जगह भिजवाया। अब पत्थर पे आप कितना ही लिख सकते हैं, ऐसे पत्थर की जो टैबलेट है बड़ी सी, उस पे 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स लिख लेंगे, एक लाइन या दो बस, इतने मजबूर थे आप। और आज वो मोटी किताबें अवेलेबल है, लाइब्रेरी जाए ना, कितना लिखा हुआ डेटा आपको नजर आता है, आप हैरान हो जाते हैं।
तो ये सारा रेवोल्यूशन आया प्रिंटिंग प्रेस से। यहाँ दो चीजें हमें समझ में आती हैं। एक कि टेक्नोलॉजी हमेशा माशरे को बदल देती है, ये टेक्नोलॉजी थी ना, साइंस का अमली इस्तेमाल टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो साइंस ने असल में माशरों को बदला है। इंसान, आज का जो इंसान है, ये साइंस की वजह से आज आप सुखी हैं। ये साइंस ही है लाइट है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये साइंस ही है। ये मेरे हाथ में पेन है, 10 रुपए का होगा, पहले 5 का आता था, चलो आज 10 का आती है पेंसिल। बॉल पॉइंट जो है, एक पुराना टाइम था, ये चीज बादशाहों के पास भी नहीं थी। बड़े बड़े जो स्क्राइबर थे वो कलम दवात के साथ वो पर को भिगो के ना लिखते थे। उन्हें 2 लाइनें लिखने में भी आधा घंटा लग जाता था। और आज का दौर देखें कि हमारा पेपर है 3 घंटे का, उसमें कहते हैं 60 पेज लिख के दें। अभी ऐसे ही करते हैं ना, अभी बैठ के लिख के दें। जुल्म होता है वैसे। लेकिन पुराना टाइम होता तो हम तो कलम दवात से आहिस्ता आहिस्ता डबो डबो के लिखते, तो 3 घंटे में 15-20 लाइनें लिख लेते। पेपर देना आसान हो जाता है। लेकिन ये देखो, टेक्नोलॉजी आपकी सोसाइटी में रेवोल्यूशन लेके आती है। प्रिंटिंग सर प्रेस। फिर पुराने टाइम में एग्जाम नहीं होते होंगे? एग्जाम किसके, स्कूल ही नहीं होते थे तो एग्जाम किसका? तो ये सारे जो इतने बड़े बड़े लोग, इतने एजुकेटेड ही है ना, मतलब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज बुक्स लिख दी, ये वो फिर उन्होंने कहाँ से कर लिया? किन्होंने लिख दी? सर जैसे अब ये ओरल ट्रेडिशन में ही हमारे पास आ रही है, तो इनके पास ये सारा नॉलेज कहाँ से आया होगा? भाई नॉलेज जो इंडिविजुअल आज भी जो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो ये सोक्रेटिस बन गए हैं। हम्म। कोई भी पाकिस्तान ने तो एक भी सोक्रेटिस नहीं पैदा किया 200 यूनिवर्सिटी में। बताएं ना कोई एक अब्दुल नो। सलाम पैदा, वो आपने भी नहीं किया। वो भी यूरोप से पढ़े हुए लोग हैं ये सारे। ये सारे वेस्टर्न से पढ़ के अगर जीनियस बने। आपका ये सोचना गलत होगा कि स्कूल है तो ये पढ़ना लिखना एक आर्ट है जो सीखते हैं, स्कॉलर बनना और चीज होती है। तो जीनियस जो है वो पैदा हो ही जाता है मुआशरे से। एक सादी को कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? शेक्सपियर ने कहाँ पढ़ा था कहीं कुछ? ये इंडिविजुअल एफर्ट होती है, जो इल्म के जिन्हें शौक होती है, डिजायर होती है, तो वो इकट्ठा करता है, वो सीखता है, वो आगे बढ़ता है। कोई ना कोई तो इस पैशन में जाता रहा है, तभी इंसानों ने प्रोग्रेस किया ना। किसी ने तो ये जिम्मा लिया है कि मैं सीखूंगा, या उसको बाय बर्थ डिजायर थी, या एनवायरनमेंट से मिली, या किसी अच्छे उस्ताद को मिल गया, उसने कहा यार पढ़ो, इल्म हासिल करना बहुत अच्छी बात है। खुद ना भी हासिल करें। जैसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो उनको बड़ा शौक था कि वो हमेशा ही मुझे ना ऐसे बताते थे लोगों को ना कि मैं अपने बेटे को ना एमए कराऊंगा। वो कहा करते थे, उस जमाने में उनका ख्याल था कि एमए जो है ना लास्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो। मैं उन्हें बड़ा शौक था इल्म की, वो बहुत बातें किया करते मेरे फादर। अब उसके शौक से और हजरत अली का हवाला देना बार बार, उनसे बड़ा लाभ था उनको। और वो भी इल्म के दरवाजा कहे जाते हैं। तो इस बिल्कुल बाबा। मैंने बहुत सुना, उनकी लव फॉर नॉलेज जो है वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई। उन्होंने नहीं प्रैक्टिकली कोई पढ़ा है इतना ज्यादा। 5वीं की 6ठी क्लास से शायद उन्होंने छोड़ दिया था, फिर आर्मी में चले गए थे। तो लेकिन उनकी बातें हैं कि मुझे मतलब हमें इल्म हासिल करना चाहिए, या उन्होंने देखा आर्मी में ऑफिसर्स को बातें करते होंगे इल्म की, तो वो सुन के हमें फिर आके सुनाते होंगे। जैसे भी वो चीजें हम तक पहुंच। बिल्कुल सर, ये अब लैंग्वेज का ही है ना, आप पे इम्पैक्ट हुआ। ही मुझ वांट पे ही वो इम्पैक्ट हुआ अगेन एंड मैं। अगेन से दैट कि आप करोगे, हाँ, तो वो सुन सकते आपने उन्होंने किया। का ड्रीम था और प्रैक्टिस मैंने किया। बिल्कुल। आज वो जिंदा नहीं है, न वरना वो देखते कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ। लास्ट डिग्री तो एक्चुअली ये है, तो अब ये भी लास्ट बनती है कि नहीं, पोस्ट डॉक ये अब तो। लेकिन मेरे अंदर अनकॉन्शियस, जो अब कॉन्शियस भी है, मैं जानता हूँ उसको, वो एक हमेशा से कि मुझे, वो मेरा फादर कहता था मुझे आखिरी डिग्री बच्चे को करवानी है, या मैं उनकी ये डिजायर कहीं पूरी करना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं पे। तो खैर मैं कहना ये चाह रहा था, ये टेक्नोलॉजी होती है, ये चीजों को बदल। पुराने जमाने में जो अगर किसी ने बुक लिखी है लाइब्रेरी, आपको पता है सिर्फ बादशाह के पास हुआ करती थी, किंग के पास। किताब लिखने का थोड़ा बहुत रिवाज शुरू भी हुआ ना, तो बादशाह
लाइब्रेरी हुआ करती थी, क्योंकि किताबें बड़ी बड़ी होती थी, जिन्हें 2-2 बंदे उठा के लाया करते थे बुक को, और उस पे ऊपर बैठ के लिखा जाता था बड़े बड़े लफ्जों में। तो वो आज का तो नॉवेला भी वो ना लिख पाए, वो भी उनसे बड़ा। ठीक है, वो तो 10 पेज की किताब होती थी, 15 पेज की बस। उस पे ज़ाहिर है कितनी जरूरी बातें लिखी जाती होंगी, बहुत ही जरूरी। इसलिए आप देख, बिल्कुल। तो मोजेस को भी 10 कमांडमेंट मिले थे, क्योंकि पेपर नहीं था ना, तो यहाँ आसानी हो जाती। 10 कमांड्स ही बस, सीधी सीधी बस, इतना ही बहुत है। अब कौन याद करे और कौन लिखे, और कहाँ से चीजें कहाँ से लेके आए। ये तो बाद में चमड़े पर लिखना शुरू किया इन्होंने, इस तरह की नई नई चीजें इजाद करने की कोशिश की, किस तरीके से सेव किया जाए। हालांकि वो ऐसे सोर्सेस थे जो वेस्ट हो जाते। आज तो आप देखें, एक बुक है, बुक के बाद आप उसे कंप्यूटर में शिफ्ट कर देते हैं, फिर एक सिस्टम है वहां सेव कर देते हैं, बुक की कई कापियां बन जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं। तो ये तो प्रिंटिंग प्रेस ने तो एक किताब से लाखों किताबों में कन्वर्ट कर दिया आपको, हजारों किताब गई एक साथ। अब हुआ क्या कि गरीब आदमी के पास भी किताबें आ गई। आप देखते हैं कि नॉवल क्यों बाद में आया है, क्योंकि नॉवल का टाइम वो था। 17 सेंचुरी में आग सामने आता है एफ्राबेन की नजर में, और फिर 18 सेंचुरी में और डेवलप होता है। तो नॉवल का वो टाइम इसलिए था कि अब एक नई चीज आ गई थी, एक स्कूल सिस्टम आ गया था, लोगों को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, ये भी सोचा गया कि लोगों को तालीम दी जाए अगर इन्हें कंट्रोल करना है, क्योंकि सिटीज स्टेट नहीं थी, अब कंट्रीज बड़ी हो गई थी। जब बड़ी हो जाती, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इस मुल्क को आप देखें, अगर ये सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, समझदार ना हो, तो ये मुल्क से एसोसिएट ही नहीं ना करेंगे। पैट्रियोटिज्म इनको पढ़ा के आप इनको काबू कर सकते हैं ना। तो सोचा यही गया कि आबादी बहुत बढ़ रही है, और अगर आपने इनको एक लड़ी में ना पिरोया, तो ये तो भी कंट्री कंट्री नहीं चल सकती। तो जब ये थिंकिंग आई, तो इसने पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन आया। हर कंट्रीज ने, जो बड़ी बड़ी स्टेट थी, उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया कि स्कूल बनाने शुरू कर दिए, ताकि पहले तो ये रिलीजन पढ़ाने का इनका नजरिया था, लेकिन उसी से फिर ये सेकुलर नॉलेज की तरफ बढ़े। पहले था कि सब लोग अगर एक क्रिश्चियन होंगे ना, तो और सब लोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी जैसे हम पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात, ये आपके सेंट्रल सब्जेक्ट बनेंगे ना पुराने नजरिए के मुताबिक। ये दो चीजें अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो मुल्क से कनेक्ट होगा, और मजहब के जरिए से फिर वो काम भी रहेगा। आप उसे जब है वो उसे काबू कर सकते हैं। तो ये नजरिया उस वक्त शुरू हो गया था। फिर ये कि जब इंग्लैंड में ज्यादा लोग पढ़ना लिखना शुरू हो गए, तो अब उनके पास प्रोज में पढ़ने का टाइम था, क्योंकि उस जमाने में वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, ना मोबाइल थे, ना टीवी था, ना कोई और एंटरटेनमेंट थी। तो लोगों के पास बहुत वक्त होता था, दिन बड़े लंबे होते थे, रातें लंबी होती। तो क्या करें अब वो, थिएटर भी तो बार बार नहीं ना देखने जाने होता, तो उन्हें एक न्यू मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट मिल गया कि न्यूज़पेपर पब्लिश शुरू हुए, और न्यूज़पेपर्स में संडे मैगजीन आना शुरू हुए, जिनके अंदर स्टोरीज आना शुरू हुई, कि उनकी एपिसोड्स आया करती थी। ये जो चिकन है, इसने ज्यादातर नॉवल इसी तरह लिखे हैं, किस्तों में नॉवल लिखा है इसने। वो मैगजीन के लिए हर संडे को एपिसोड भेजनी होती थी, तो बस भेज देते। जॉर्ज ऐसे लिखे हैं। इवन आपको एडम बीड का भी आप पढ़ें, तो एडम बीड पहले नावल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी 5-6 किस्तें चलती रहती हैं उसकी, कई नॉवल। सर इसीलिए इतने बल्कि है ना एपिसोड्स में बल्कि जाते थे। हाँ, एक वजह ये थी कि बल्कि भी इसी वजह से है, ये आपको जवाब मिलता है इसका, क्योंकि वो हर संडे को एपिसोड आती थी, अगली किस्त का लोग इंतजार कर रहे होते थे, और पब्लिक में डिमांड होती थी। तो राइटर लिखता जाता था जब तक स्टोरी चलती है, जब तक बिक रही है, लिखता था। इवन जो वो एडम बीड है, ये कोई और एक नॉवल है जिसमें स्टोरी खत्म कर दी गई, तो इतने लेटर एडिटर के पास कि उन्होंने कहा हमने हर हाल में हमें ये चाहिए, इस दफा क्यों नहीं आई इसकी किस्त। वो एडिक्टेड हो गए थे उस कहानी के, तो उससे राइटर को रिक्वेस्ट करना पड़ी कि यार कुछ थोड़ा सा और खींचो इसको किसी तरीके से। तो कहानी तो खत्म हो गई थी, फिर भी उसने 5-6 किस्तें और लिख दी, क्योंकि लोग राजी नहीं हो रहे थे कि इसको खत्म किया जाए। सीजन 2 स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना, आगे चल के ये कॉन्सेप्ट आया, सीजन 2 भी बन सकता है। ये नजरिया तो बाद में इनको आया। ये मूवीज के साथ भी अभी देखो यही हो रहा है ना, अब ये सीजन में हो गए हैं, फिर सीजन की भी आप टाइप्स बना रहे हैं। अगर ये
डिपेंड करता है कि लोग एडिक्टेड हो गए हैं, आपकी चीज पॉपुलर हो गई है, तो ठीक है, फिर आप पैसे कमाइए। इसमें कैपिटलिज्म का भी रोल है ना, कैपिटलिज्म और ये चीजें मिलके बल्कि बल्कि वो लिखे गए उस टाइम के ऊपर, लोगों की जरूरत को पूरा किया गया। और इसका एक फायदा ये भी हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस चल रहा था ना, तो प्रेस ने और उसके घूमने के लिए जरूरी था कि ये किस्तें चलती रहें, लोग किताबें पढ़ते रहें, और इसी किताब की वजह से फिर रेनेसां आता है, क्योंकि वो चर्च को रिफॉर्म करने की बात भी शुरू होती है, रेफर्मेशन जिसे हम कहते हैं। जैसे आती है कि बाइबल अब ट्रांसलेट कर दी गई, ना सिर्फ बुक्स आई बल्कि ट्रांसलेशन आ गई और हर पहुंच गई। पहले तो होता था कि बाइबल जो कि बहुत प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो हाथ से लिखी लिखी हुई कॉपी आती थी, और एक इलाके में एक ही चर्च होता था, यानी पूरे शहर में एक ही बाइबल होती। तो बाद में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुकद्दस किताब उनके घर में होगी, आना पड़ता था चर्च, और वहां उसका दीदार किया जा सकता था, हाथ लगा सकता, वो बड़ी होती थी, इतनी बड़ी किताब। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसने तो घर घर बाइबल पहुंचा दी। उसके अलावा लोगों ने कहा ट्रांसलेट करो, एक ट्रांसलेट। जब ट्रांसलेशन हो गई और जब घर घर पहुंची, तो लोगों ने कहा अच्छा, ये हमें क्या जरूरत है प्रीस्ट की, हम डायरेक्ट क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते जी। पढ़े लिखे हो रहे थे लोग, बाहर हो रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, और इस क्वेश्चनिंग स्पिरिट ने अगले इरा की तरफ हमें ये धकेलता है। और फिर ये है कि इस प्रिंटिंग प्रेस से साइंस के साथ आने, क्योंकि साइंस का नतीजा ही प्रिंटिंग प्रेस है, तो साइंटिफिक डेवलप हुआ ना नॉर्डिक्स के यहाँ। इसने नॉर्डिक्स को बड़ा सपोर्ट किया, उस रेस को, बल्कि पूरे यूरोप को। लोगों में साइंस जो डेवलप हुई, तो वो लोग, उन्होंने फिर जो शिप का कंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम था, इसको इम्प्रूव किया उन्होंने, वेपनरी को इम्प्रूव किया, मेडिसिन को इम्प्रूव किया। तो ये करके वो बाहर निकले और दुनिया एक्सप्लोर करने लगे। इसी वजह से वो वास्को डे गामा ने दुनिया का चक्कर लगा दिया, कोलंबस ने जनाब इंडिया का रास्ता ढूंढना था, इधर चला गया, इंडिया में वो ट्रेड बाहर निकले, लोगों नई नई कमोडिटीज यूरोप आई, स्पाइस थे, ये तो उन्होंने चखे ही नहीं थे कभी। अंग्रेज तो फीका खाना खाते थे, स्पाइसेस नहीं ना पैदा होते यूरोप के अंदर, स्पाइसेस ये तो इंडिया के प्रोडक्ट थे सारे, जो मिसाले नहीं होते। खानों में लज्जत लाई, तो स्पाइसेस इंडिया से जब आते थे तो लोगों के टेस्ट बदला खाने का यूरोप का। इसी तरह वो बहुत सारा मतलब मटेरियल उठा के ले, आप हैरान होंगे। ये कोलंबस जब गया था ना अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के, जैसे जो स्पेनिश लैंग्वेज आज भी बोलते हैं, सिर्फ इन लोगों के जाने, स्पेन के जाने की वजह से वहां। आप हैरान हो कि वहां पे ये जो वेस्ट इंडीज के ट्राई हैं, आइलैंड्स हैं, इन्हें वेस्ट कहा जाता है ईस्ट इंडीज के मुकाबले में, क्योंकि उसे भी इंडिया समझा गया ना शुरू में, अभी तक उसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वो एक जगह पे गए ये लोग, और इन्होंने ना